जब भी वेट लॉस की बात होती है तब हमें अक्सर ऐसा डाइट प्लान दिया जाता है कि जिसमें हर चीज को आपको किचन स्केल के ऊपर नाप तोल के उसकी कैलोरी को काउंट करके खाने के लिए बोला जाता है, जो अक्सर हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और खास तौर पे जो लोग घर से बहुत दूर रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, ट्रैवलिंग जॉब करते हैं या तो फिर जॉइंट फैमिली में रहते हैं कि जहाँ पर हर रोज 10 लोगों के लिए खाना बनता है, तो उसमें से किसी एक के लिए अलग से नाप तोल के खाना बनाना मुश्किल होता है। तो वो लोग बिना कैलोरी को काउंट किए अपने डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या तो फिर खुद को कैसे फिट और हेल्दी रख सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पे अंत तक जरूर बने रहें। हेलो फ्रेंड्स, मैं ओल्पा नकुम और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉमन इशू के बारे में बात करने वाले हैं कि जिस वजह से लोग डाइट को करने से डरते हैं या तो फिर डाइट को छोड़ देते हैं। तो क्या आपको खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए हर वक्त किचन स्केल के ऊपर हर चीज को मापना, तोलना और इसकी कैलोरी को काउंट करना और उसके बाद खाना ये जरूरी है? बिल्कुल ही नहीं है। आपको जिंदगी भर के लिए खुद को फिट रखने के लिए इन चीजों को करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको खाने पीने की कुछ बातों का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है, तब भी आप खुद को फिट और हेल्दी आसानी से रख सकते हैं। अब वो कौन सी बातें हैं ये देखते हैं। फर्स्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हम जो कुछ भी खाना खाते हैं ना, उसमें से हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है वो हमें पता होगा ना, तब हमें खुद को फिट और हेल्दी रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और खाना जो है वो हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम दिन में 3 से 4 बार खाना खाते हैं, तो हम जो खा रहे हैं उसमें से हमें क्या मिल रहा है वो तो हमें पता होना चाहिए। तो ये नॉलेज उसलिए भी ज़रूरी है। प्लस आज 21वीं सदी में जहाँ लाखों ऐसी कंपनियां हैं जो हेल्थ और न्यूट्रिशन के नाम पे आपसे लाखों रुपए कमा रही है, आपको बेवकूफ़ बना रही है, आपको बोल रही है कि ये शुगर फ्री है, प्रोटीन रिच है, ये सप्लीमेंट बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा ना हो उसके लिए भी आपको ये बेसिक न्यूट्रिशन का नॉलेज रखना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बॉडी को क्या ज़रूरत है वो आपको पता होगा, तभी तो आप तय कर पाएंगे कि आपको कितना खाना है, कौन कौन से न्यूट्रिशन लेना है। तो उसके हिसाब से आप अपने डाइट को बना सकते हैं। तो आपको अपनी जो भी बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे ना ज़्यादा खाना है और ना तो उससे कम खाना है। हम जनरली क्या करते हैं कि वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो बहुत ही कम खाना खाना शुरू कर देते हैं, या तो रोटी को स्किप कर देते हैं, या फिर राइस लेना बंद कर दे, शुगर लेना बंद कर दिया, या तो फिर कोई मील ही स्किप कर दिया। ऐसा कुछ भी करते हैं तो उससे वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड कई इशू भी हो जाते हैं। और कई बार हमें काम करने में बहुत थकान सी लगती है, बॉडी में बहुत ही आलस सा रहता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आपको बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे हो, उस वजह से ये सारे इशू हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो उसके लिए भी आपको अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट कैसे जान सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ICMR, हर एक एडल्ट मेल के लिए हर रोज 2200 से 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, तो एक फीमेल के लिए 1800 से 2100 कैलोरी की ज़रूरत होती है। लेकिन ये एक जनरल एस्टिमेट है, हर एक की बॉडी अलग है, तो हर एक की रिक्वायरमेंट भी अलग हो सकती है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना, वो आपकी एज है, जेंडर है, आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है, हाइट, वेट है, इन सब के बेस के ऊपर डिसाइड की जाती है। तो आप अपनी बॉडी की अगर एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट है वो जानना चाहते हैं, तो वो मैंने अपनी कैलोरी डेफिशिएंट वाली जो वीडियो है ना उसमें डिटेल में समझाया है, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी समझाया है। तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि जिससे आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें और इस तरीके से आप अपनी बॉडी की कितनी कैलोरी की डेली रिक्वायरमेंट है वो पता कर सकेंगे। अब जब आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से पता चल जाए कि बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है और न्यूट्रिशन का बेसिक नॉलेज आपको हो, तब आपको तीसरा काम करना है पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल जो है वो बेसिकली आप फूड का पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं। जैसे आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको अपने फूड का पोर्टफोलियो बनाना है। जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट करना है तो कुछ आपने डायरेक्टली इक्विटी में कर लिया, कुछ म्यूचुअल फंड में कर लिया, या फिर कुछ FD में इन्वेस्ट कर लिया, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट कर लिया। तो ऐसे डिफरेंट जगह पर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, ठीक वैसे ही आपको अपना फूड का पोर्टफोलियो बनाना है कि आप की बॉडी को जो जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ना, उन सभी न्यूट्रिशन को आप कहाँ से लेंगे। जैसे कि आपको प्रोटीन लेना है, तो चाहे वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, तो आप प्रोटीन के जो भी सोर्स है ना उसमें से अपना प्रोटीन चूज़ करें।
कार्बोहाइड्रेट के जो भी सोर्स है उसमें से चूज करें, और फैट के जो सोर्स है उसमें से चूज करें, विटामिन मिनरल्स के जो सोर्स है उसमें से आप क्या खा सकते हैं वो सब चीजें चूज कर सकते हैं। और इन सभी न्यूट्रिशन को आपको अपने ईच एंड एवरी मील में शामिल करना है, चाहे ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं या तो फिर आप डिनर ले रहे हैं। तो ऐसे ही बैलेंस डाइट वाली कुछ हेल्दी रेसिपीज मेरे चैनल पर भी है, जो हेल्दी रेसिपीज वाले प्लेलिस्ट में है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं ऐसे बैलेंस डाइट के लिए। और पोर्शन को कंट्रोल करने के लिए आपको मैं बहुत ही कुछ आसान सी टिप्स देती हूँ कि जब आपको भूख लगती है ना, तब आपको जितनी भूख लगी है ना उतना खाना आपको नहीं खाना है, यानी कि 100% पेट भर आपको खाना नहीं खाना है। जितनी भूख है उसका 80% खाना ही आपको खाना है। दूसरा, आपको ये करना है कि आपको बहुत बड़ी प्लेट को यूज नहीं करना है, आपको हमेशा एक छोटी प्लेट में खाना खाना है। और आप जब अपनी प्लेट रेडी करते हैं ना, तो प्लेट में सबसे पहले आपका जो भी प्रोटीन का इंटेक है वो रखें, फिर उसके बाद आपका जो भी कार्बोहाइड्रेट का इंटेक है उसको रखें, फिर आपके विटामिन मिनरल्स को रखें। तो ऐसे सारे न्यूट्रिशंस को आपको अपनी प्लेट में शामिल करना है। और इसका एक इजी ट्रिक मैं बताऊँ आपको कि आपको क्या करना है कि आपकी पाउंड में जितना आए ना उतना आपको प्रोटीन लेना है। दूसरा, आपको इस तरीके से पूरा फीस्ट भर के जो आए ना उतने आपके वेजिटेबल्स होने चाहिए, यानी कि विटामिन मिनरल्स हो गए। फिर आपको ऐसे कप साइज हैंड में जो आते हैं ना उतना आपको अपना कार्ब्स लेना है, यानी कि रोटी, राइस वगैरह। और फिर आपकी जो थंब की साइज हो उतना आपको फैट लेना है। तो वो तो हम जो भी खाना बनाते हैं उसमें जो घी ऑयल यूज़ होता है उसमें आ ही जाता है। तो ये सब इजीली अपना जो डाइट है उसको बैलेंस डाइट बना सकते हैं, और इससे आपके सारे न्यूट्रिशंस जो है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे पहले तो हमें अपनी प्लेट रेडी कर लेनी है, और फिर खाना शुरू करें उससे पहले अपने मन को पूरी तरीके से शांत कर लेना है। अपने माउथ हैंड कोऑर्डिनेशन के साथ खाना खाना है, यानी कि आप जो भी खाना खा रहे हैं ना उसको टेस्ट कीजिए, उसको स्मेल कीजिए, उसको फील कीजिए, और अच्छे से चबा चबा कर खाना खाए। तो क्या होगा कि आप कम खाना खाएंगे ना उसमें भी आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है आपको फुल रहने के लिए। तो आपने देखा हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ नापी तोली नहीं है, उसके बावजूद भी हम बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है उस हिसाब से अपना डाइट ले रहे हैं। तो ऐसे आप इजीली अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं, वो भी बिना कैलोरी को काउंट किए। लेकिन अगर आपका कोई स्पेसिफिक वेट लॉस गोल है कि आपको किसी फंक्शन के लिए खुद को रेडी करना है, या फिर आपका स्पोर्ट्स में सिलेक्शन होना है, उसलिए आप अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको अपनी कैलोरी को काउंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको पर्टिकुलर टाइम में कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। उसके लिए तो आपको अपनी कैलोरी को काउंट करना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ टाइम के लिए अपनी कैलोरी को काउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जब आप 2 महीने या 3 महीने तक अपनी कैलोरी को काउंट करके खाना खाएंगे ना, तो आपको ये सारी एक मेमोरी सी बन जाएगी कि जिससे आप ये सारी चीज़ों को ना फिर इजीली कर लेंगे। फिर आपको हर रोज़ उस चीज़ों को मापने की या फिर उसकी कैलोरी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हम कोई एप्पल खा रहे हैं, तो एप्पल की साइज़ को देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये 100 ग्राम का ही होगा। तो 100 ग्राम एप्पल से आपको कितनी कैलोरी मिलेगी वो आपको पता होगा। या तो फिर आप रोटी के लिए जो आटा इस्तेमाल करेंगे, आप 50 ग्राम आटा ले रहे हैं, तो 50 ग्राम आटे से कितनी साइज़ की कितनी रोटियाँ बनेंगी वो आपको एक अंदाज़ आ जाता है, पता चल जाता है नेचुरली। तो फिर आप उतनी ही रोटी खाएंगे। तो क्या होगा कि आपको अपनी कैलोरी को हर रोज काउंट करने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप में नेचुरली ही होने लगेगी। और एक बात बताऊं, आज भी हमारे सभी घरों में सारी जो चीजें हैं ना उसको हम माप से ही बनाते हैं, लेकिन उसके प्रति हमें अवेयरनेस नहीं है कि उसमें से हमें कितनी कैलोरी मिल रही है, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो सब हमें नहीं पता है। हम आज भी जो दाल बनाते हैं तो एक कटोरी भर के दाल लेते हैं या फिर कटोरी भर के चावल लेते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो हम मेजर तो कर ही रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ हम उसके प्रति अवेयर नहीं है, तो फिर अवेयर होना नहीं चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि कुछ दिनों के लिए आपको इस तरीके से मापना तोलना है, और फिर जिंदगी भर के लिए उसी कैलोरी को आपको मेंटेन करना है। और बाकी तो आप सिंपली पोर्शन कंट्रोल करके भी खुद को फिट और हेल्दी रख ही सकते हैं। तो बस इसी के साथ आज की इस वीडियो को यही खत्म करेंगे, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह पर शेयर कीजिए।
जिससे डाइट करने से कोई डरे नहीं, इजीली डाइट को फॉलो कर सके। और ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। तो प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट गेट फिट बाय फॉलोइंग फिटनेस रूटीन। थैंक यू।